नमस्कार। 29 जनवरी 2023 प्रमुख करंट अफेयर्स की खबरों को हम लोग देखते हैं। भारत पर्व ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा 6 दिवसीय मेगा इवेंट है जो कि नई दिल्ली के लाल किला के लॉन में आयोजित हो रहा है 26 से 31 जनवरी के बीच में। भारत पर्व ये एक प्रकार से भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2016 से इसका प्रारंभ हुआ था। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों की झांकियां दिखाई जाती हैं और इस बार भारत पर्व में लगभग 23 राज्यों की झांकियां दिखाई जाएंगी अगले 6 दिनों में। ओके। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जैविक संतरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑरेंज फेस्टिवल 2023 2 दिवसीय ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित हो रहा है। याद रखिएगा, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित हो रहा है? नागालैंड के कोहिमा में। जल जीवन मिशन से संबंधित एक आंकड़ा आया है जिसमें ये बताया गया है कि वर्तमान में भारत में 11 करोड़ से ज़्यादा घरों में नल के पानी का कनेक्शन है और ये कनेक्शन एक बहुत ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत प्रदान किया गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को की थी और उस समय तक भारत में लगभग 3 करोड़ घरों में ही नल के पानी का कनेक्शन था, जिसकी वर्तमान में स्थिति लगभग 11 करोड़ से अधिक हो गई है और 2024 तक भारत ने संपूर्ण भारत में हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसको पूर्ण करने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। ओके। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास ये एक वायु अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है। भारत और जापान के बीच ये हुआ है। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम इसको पेप्सिको और केयर फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम भारत में इसको शुरू किया गया है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। याद रखिएगा, सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम। नई दिल्ली ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है हाल ही में। जैविक गुणवत्ता पर भारत श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश बन गया है। भारत श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश बना। इम्पॉर्टेंट है ये। संगम ये एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में संगम संयुक्त युद्धाभ्यास। याद रखिएगा। राजीव लक्ष्मण करंदीकर ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। याद रखिएगा। मुगल गार्डन कल ही मुगल गार्डन जो कि राष्ट्रपति भवन में स्थित है उसके नाम में परिवर्तन हो गया है। अब मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान हो गया है। मुगल गार्डन में विभिन्न किस्मों के फूल हैं। बहुत ही प्रसिद्ध गार्डन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित है और इसको प्रत्येक वर्ष आम आदमियों के लिए खोला जाता है, इसको देखने के लिए, दिखाने के लिए। और इस बार ये 31 जनवरी से खुल रहा है। इसको अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।